हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने परिवार लक्ष्य एजुकेशन में। और आज की हमारी ये क्लास रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। और ये क्लास रीट लेवल 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार क्लास रहने वाली है। और इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्कर्ष क्लासेज के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। और आज का हमारा ये टेस्ट सीरीज है 17वां टेस्ट सीरीज रहने वाला है। और अभी तक पिछले आपने मैंने 16 टेस्ट सीरीज करवा दी है। अभी तक पिछले टेस्ट सीरीज आपने नहीं देखे तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देखें। और आज का हमारा ये टेस्ट सीरीज पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के टेस्ट सीरीज रहने वाला है। और बहुत शानदार और बेहतरीन टेस्ट सीरीज रहने वाला है। और इस टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। और एक बार सभी इस क्लास को शेयर कर दो सभी साथियों के साथ। और अभी तक जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दो। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज क्लास। तो पहला ही क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो इनमें से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है बॉटनी में, हॉर्टिकल्चर में, एनाटॉमी में, जियोलॉजी में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? बॉटनी में पादपों का अध्ययन अध्ययन किया जाता है। उद्योग कृषि में किसका अध्ययन किया जाता है? हॉर्टिकल्चर में उद्योग कृषि का अध्ययन किया जाता है। किसमें? हॉर्टिकल्चर में क्या किया जाता है? उद्योग कृषि का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं अवधारणा साधारण धारणाएं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपयुक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। ऑप्शन आपके सामने, WC डेम्पियर ने, BS ब्लूम ने, कार्ल पॉम्पर ने और JWN सुलनीव ने। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है WC डेम्पियर। कौन हो जाएगा? डेम्पियर। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन है आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी साथियों का कमेंट में आंसर आना चाहिए। तो एक बार सभी साथी इस क्लास को शेयर कर दो अपने सभी साथियों के साथ। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो फटाफट तरीके से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है? पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो आवश्यकता का सिद्धांत हो जाएगा, उपयोगिता का सिद्धांत हो जाएगा, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत हो जाएगा। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? तो इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर, किस स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है। तो ऑप्शन है विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य प्रक्रिया की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मक का पोषण, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, उपयुक्त सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। और यहाँ पर सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डी आंसर। कौन सा हो जाएगा अपना? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी साथियों ने बिल्कुल
राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। और आपको लास्ट में कमेंट में ये बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इस क्लास से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये आपको कमेंट में बताना है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं। तो परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन है 4, 3, 8 और 6। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, कईयों का सी भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। चारों के चारों आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। तो परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर 4 आंसर है, वो बिल्कुल सही है, और 6 भी बिल्कुल सही है। 6 भी सही है और 4 भी सही है। तो यहाँ पर ए और डी दोनों हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए और डी दोनों। 4 भी सही है और 6 भी सही है। तो यहाँ पर दोनों आंसर हो जाएंगे यहाँ पर ए और डी। कौन सा हो जाएगा, ए और डी, दोनों आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। N2 नाइट्रोजन, मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर जिसने भी CO2 और SO2, यहाँ पर भी 2 आंसर रहने वाले। कौन से 2 आंसर रहने वाले, CO2 और SO2। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी और डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। तो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत इनमें से किसमें प्रयोग होता है। विश्लेषण विधि में, स्वतः शोध विधि में, आगमन विधि में, संश्लेषण विधि में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। और जिस भी साथी ने यहाँ पर डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा, डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। क्लास को थोड़ी फास्ट कराओ, हाँ क्लास को थोड़ी फास्ट कराओ। चलो फास्ट कराते थे, कोई बात नहीं है, हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने हैं ना। चलो कोई बात नहीं, हम फास्ट कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। आगमन, ऑप्शन है आगमन, मनोरंजन एवं खेल संबंधी, निगमन और रटने का। तो रटने का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ना, रटने का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, खेल संबंधी और मनोरंजक। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होती है। तो अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होती है, बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता या विस्तृत, ए व बी दोनों। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है। तो यहाँ पर बी और बी दोनों बिल्कुल सही। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए और बी दोनों। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। तो एक बार सभी साथ ही क्लास को लाइक कर दो। अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दो। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी परिक्षेपित सामग्री। तो इनमें से कौन सी परिक्षेपित सामग्री। ऑप्शन है बुलेटिन बोर्ड, OHP, प्रतिमान और फनेनल बोर्ड। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। PDF आप सभी को मिल जाएगी, PDF मिलेगी आपको लक्ष्य एजुकेशन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। और इस टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी, या फिर इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर टेलीग्राम में जाकर
इन पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे जैसे अपने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हो रही है उसी तरह आपको पीडीएफ ही मिल जाएगी। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। लक्ष्य एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे आपको ज्वाइन करना होगा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी, कौन सी परिक्षेपित सामग्री है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। और यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है OHB। OHB कौन सी सामग्री है? परिक्षेपित सामग्री है। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो इनमें से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती हो, वह समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि परिवार की विशेषता नहीं है, तो इनमें से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है ये पूछा आपसे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी साथी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती हो। तो ये परिवार में थोड़ी होता है, परिवार में सभी प्रत्येक सदस्य की आय क्या होती है? एक को जमा करवाई जाती है, भिन्न भिन्न को जमा की जाती है क्या? हाँ, तो बताओ यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। ये विशेषता नहीं है भाई परिवार की, क्या नहीं है? यह विशेषता नहीं है परिवार की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने, 16 अगस्त 1996 को, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002 और 26 सितंबर 1994। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो एक बार सभी साथी सभी कमेंट कर दो एक बार। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 26 सितंबर 1994 को। कब? 26 सितंबर 1994 को की गई। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह भी बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत में भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2006 में, 2008 में, 1997 में, 2011 में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया 2006 में। कब किया गया? भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम कब पारित किया गया? 2006 में किया गया। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको दे रखे वस्त्र का प्रकार, दूसरी तरफ दे रखे राज्य। तो फिरन वस्त्र जम्मू कश्मीर, पानो बाजू पश्चिम बंगाल और रायदे हिमाचल प्रदेश, फुलवारी पंजाब। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला पानो बाजू। ये पश्चिम बंगाल का वस्त्र नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता? बहुत शानदार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श, यानी घरों के फर्श होते हैं ना, जिसे आंगना बोला जाता है ना, फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता? ऑप्शन है संगमरमर, कोटा स्टोन, सैंडस्टोन, घिया पत्थर
या ऐसे बोलते हैं घिया पत्थर को क्या बोलते हैं, सेल खड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है। तो बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है, यूरिया, सोडियम फॉस्फेट, वर्मी कंपोस्ट, डीएपी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। मैं दो क्वेश्चन आपको कमेंट में करने के लिए दूंगा, उन दोनों का आपको आंसर किस में करना है, कमेंट में करना है। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। 136 क्वेश्चन संख्या उसका आंसर देना कमेंट में। और क्वेश्चन क्या है कि बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। एक और दूंगा आगे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको दे रखा मेले और दूसरी तरफ दे रखे राज्य। तो अंबाजी मेला गुजरात में, माघ मेला उत्तर प्रदेश में, नैना देवी मेला असम में, बेणेश्वर मेला राजस्थान में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो अंबाजी का मेला गुजरात में पड़ता है, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। माघ मेला उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और नैना देवी मेला असम में थोड़ी बढ़ता है भाई, असम में नहीं बढ़ता है ये। तो असुमिलित को चुनना है आपको। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। असम की राजधानी क्या है आपकी, दिसपुर है। राजस्थान की आप सभी को पता है जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन है डीडवाना, नागौर, बाड़मेर, परबत्सर। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है। फटाफट आंसर कर दो इस क्वेश्चन का आंसर। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है डीडवाना में। कहाँ पर है, डीडवाना में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स स्थित है। क्या है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर ए आंसर डीडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया था। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये पिछले सालों के प्रश्न पूछे गए वो क्वेश्चन है, सभी ध्यान रखना। ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है ये सभी। तो ऑप्शन आपके सामने 1981, 1985, 1988, 1986। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना कमेंट में। किस में देना है, कमेंट में। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है कमेंट में। और कल की क्लास में मैंने आपको दिया था कमेंट में, और उस सभी का बिल्कुल, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आया था यहाँ पर कमेंट में। और सभी साथियों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया और सभी साथियों ने आंसर दिया था उस क्वेश्चन का। और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राजस्थान में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 25। सभी को पता है ये। तो 25 से कितनी है, 25। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पक्ष माप उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलती है। तो पक्ष माप उपकला है ये, प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। ऑप्शन आपके सामने आमाशय में, श्वसनिका में, आंत्र में, वायुकोश में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, बताओ फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। और यहाँ पर जिस भी साथी ने बी आंसर किया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। श्वसनिका में पक्ष माप उपकला मिलती है प्राणियों के शरीर में। कहाँ पर मिलते हैं, श्वसनिका में। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और आपको कमेंट में ये भी बताना कि आज की ये क्लास आपको कैसी लगी और आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इनमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए आपको कमेंट में बताना सभी को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
निम्नलिखित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? तो इनमें से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? ऑप्शन है जाइलम, पेरिकाइना काइमा, कोलेन काइमा और स्क्लेरेन काइमा। तो फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो जाइलम एक सरल उत्तक नहीं है। क्या नहीं है? सरल उत्तक नहीं है जाइलम। जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के उत्तक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल को ले जाने का और फ्लोएम फूड को यानी भोजन को ले जाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर, जाइलम एंजाइम हो जाएगा, जाइलम उत्तक, है ना। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग होता है किसके कारण से? तो मलेरिया किसके कारण से होता है बताओ एक बार सभी। प्लाज्मोडियम फाल्सी पेरम, एंट अमीबा, वायरस और सोल्मोनेला। मलेरिया रोग किसके कारण होता है बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से होता है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से होता है मलेरिया रोग। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? ऑप्शन है अरावली हिल्स, खासी हिल्स यानी पहाड़ियाँ, हिमालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय। सी आंसर जिसने भी दिया हम सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राज्य पशु कौन सा? तो भारत का राज्य पशु कौन सा है? सॉरी, राजस्थान का राज्य पशु। और भारत का भी आप साथ में बता सकते हो। भारत का राज्य पशु आप कमेंट में करो फटाफट। और राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन है बाघ, गाय, भेड़ और ऊंट। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऊंट हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। और भारत का राज्य पशु कौन सा है? कमेंट करो सभी। भारत का राज्य पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु होता है वो, राजस्थान का होता है राज्य पशु। तो भारत का क्या होता है? राष्ट्रीय पशु कौन सा? आपको कमेंट में बताना सभी को। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आएगा आपको आपके लेंस से, है ना, दर्पण से आएगा, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन आपके सामने, वास्तविक, सीधा एवं उल्टा, आभासी, सीधा एवं आवर्तित, आभासी, उल्टा व छोटा, वास्तविक, उल्टा व छोटा। तो यहाँ पर राइट आंसर बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला? सभी आंसर कर दो एक बार सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो अवतल दर्पण के अत्यंत यानी बहुत नजदीक, निकट जब बिंब रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? तो आभासी, सीधा एवं आवर्तित। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? तो इनमें से किससे वायु प्रदूषण नहीं होता? ऑप्शन है वाहन से, उद्योग से, धूल के कणों से, ठोस अपशिष्ट से। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? वायु प्रदूषण इनमें से किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो वाहनों से होता है, क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। उद्योग यानी फैक्ट्रियाँ लगी होती है, फैक्ट्रियों में क्या निकलती है? बहुत जहरीली गैसें निकलती है जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। और धूल के कणों से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। तो ठोस अपशिष्ट से वायु प्रदूषण नहीं होता है। ठोस अपशिष्ट है उससे क्या नहीं होता है? वायु प्रदूषण नहीं होता। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है, ठोस अपशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन आपके सामने, सभी धातुएं तन्य होती है, सभी अधातु तन्य होती है,
सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, कुछ अधातुएं तन्य होती है। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सभी धातुएं क्या होती है? तन्य होती है। तो सभी धातु से क्या बनाया जाता है? तार बनाए जा सकते हैं। और सभी अधातुएं तन्य होती है। ये क्या सही है कि बताओ एक बार सभी। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सभी धातुएं तन्य नहीं होती भाई। क्या नहीं होती? सभी धातुएं तन्य नहीं होती। सभी धातुओं से तार थोड़ी बनाए जाते। और सभी अधातुएं तन्य होती, ये भी बिल्कुल गलत है। और सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। तो सामान्यतः धातुएं क्या होती है? तन्य होती है। कुछ अधातुएं तन्य होती है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सामान्यतः धातुएं क्या होती है? तन्य होती है। क्या होती है? तन्य। सभी धातुएं तन्य नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा नवीनीकरण संस्थान आवाज नहीं आ रही है सर। अच्छा, इसमें भी आवाज नहीं आई क्या? चलो कोई बात नहीं, फिर से देख लेते। राजस्थान में कौन सी नवीनीकरण संसाधन नहीं है? तो इनमें से कौन सा नवीनीकरण संसाधन नहीं है? ऑप्शन है जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो राजस्थान में कौन सा नवीनीकरण संसाधन नहीं है? तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है? और आवाज प्रॉपर आ रही है तो थम्स अप कर दो सभी। आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है तो एक बार सभी बता दो कौन सा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर? फटाफट आंसर कर दो सभी। और यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में शामिल नहीं, नम क्षेत्र नहीं है ना? तो निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? वुलर झील, रुद्र सागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय घना उद्यान, राजसमंद झील। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में, किसकी में? रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। राजसमंद झील है, ये नम सूची क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। तो आज की ये क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दे। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार जानदार क्लास के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।